हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष पुंडीर है और आज मैं आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पहला दिन अभिवादन से शुरू करते हैं। अभिवादन मतलब कि हम इंग्लिश में किस तरीके से किसी का अभिवादन करते हैं। अभिवादन का मतलब किस तरीके से हम उसे नमस्ते बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भारत में सभी अवसरों पर हम नमस्ते या नमस्कार का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे पंजाबी लोग सत श्री अकाल बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। जैसे मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। उसी तरीके से हर तरह के लोग कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का यूज़ हम करते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़, जैसे इंग्लिश में मॉर्निंग के लिए अलग सेंटेंस का यूज़ करते हैं, अलग ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं, और दोपहर के लिए अलग ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं, और शाम के लिए अलग ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आज सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग्स। सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है, ग्रीटिंग्स को बोलते हैं अभिवादन। अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते। मतलब हम किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हम बोलते हैं। देखिए हम क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम सुबह के टाइम हम गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं, तो गुड मॉर्निंग का जो टाइम है वो कितने बजे से स्टार्ट होता है और कितने बजे तक रहता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इसका टाइम स्टार्ट होता है उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक। उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसका टाइम स्टार्ट होता है। उषा काल को हम ब्रेक ऑफ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ डे इंग्लिश में। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उषा काल का जो टाइम पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है सुबह 3 बजे से, सुबह 3 AM टू 6 AM के बीच का टाइम जो होता है उसे हम उषा काल कहते हैं, जिसको हम भोर काल भी कहते हैं, या जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो उस टाइम पे हम सुबह उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम सिर्फ गुड मॉर्निंग का ही यूज़ करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, गुड मॉर्निंग पापा, एट्सेट्रा यू कैन से। दूसरी चीज़ होती है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। 12 बजे से 5 बजे मतलब 5 घंटे, 5 घंटे के टाइम पीरियड में हम सिर्फ गुड आफ्टरनून का यूज़ करते हैं। थर्ड चीज़ है शाम 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद हम सिर्फ गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर, इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है रात को, देखिए गुड इवनिंग का जो टाइम पीरियड होता है शाम 5 बजे से स्टार्ट होता है, और ये तब तक रहता है जब तक हम सोने को नहीं जाते हैं, मतलब सोने के जाने से पहले, है ना, गुड इवनिंग ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम रात को विदाई, मतलब रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं, विदाई मतलब गो टू बेड जाते हैं। गो टू बेड एक फ्रेज़ भी होती है, इसका मतलब होता है सोना। जब हम गो टू बेड करते हैं मतलब हम सोने के लिए जाते हैं, तब हम गुड नाइट का यूज़ करते हैं या स्वीट ड्रीम्स का यूज़ हम करते हैं। ठीक है। अगर देखिए अगर हम किसी से मिलते हैं, दिन के किसी भी समय में मिलते हैं, तो गुड डे टू यू बोलते हैं, गुड डे टू यू बोलते हैं। ठीक है। जब हम चलते हैं, जब हम वहाँ से चलते हैं, तो गुड डे टू यू का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, चलते हैं। लेकिन जब हम शुरू में मिलते हैं तब हम गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। लेकिन जब हम उससे विदाई लेते हैं तब हम गुड डे टू यू का यूज़ हम करते हैं। इसका मतलब होता है अच्छा सर, चलते हैं। एक चीज़ होती है जैसे भेंट के समय, भेंट बोलते हैं जब हम किसी से मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्लीज़ टू मीट यू। क्या बोलते हैं? प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न होना। प्रसन्न होना मतलब खुश होने को बोलते हैं। या हम इसके लिए एक वर्ड और बोल सकते हैं, ग्लैड। ग्लैड टू मीट यू भी, ये वाला सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं।
ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और जब हम वहाँ से विदा होते हैं तो हम गुड बाय का यूज़ करते हैं। तब हम 3 वर्ड बोल सकते हैं, गुड बाय बोल सकते हैं, बाय बाय बोल सकते हैं, या बाय सी यू का हम यूज़ कर सकते हैं। गुड बाय का मतलब होता है अच्छा चलते हैं। ठीक है, जैसे गुड बाय चिल्ड्रन बोले तो अच्छा चलते हैं बच्चों। अच्छा, बाय बाय का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अच्छा। जैसे आपने देखा भी हो, हम हिंदी बोलते हैं अच्छा भैया, अच्छा जी। जैसे अच्छा जी बोलते हैं, ऐसे ही बाय बाय हम बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही एक वर्ड होता है जैसे बाय सी यू, इसका मतलब होता है अच्छा फिर मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं किसी से जब हम बाय फिर यू, अच्छा जी फिर मिलेंगे, इसका मतलब बाय सी यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हिंदी में क्या होता है कि चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, ये सब जो होते हैं सबको अंकल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हर वर्ड के लिए, हर रिश्ते के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, बट इंग्लिश में सभी के लिए हम अंकल का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही चाची है ना, ताई, मामी, मौसी और बुआ, इनके लिए हम आंट का यूज़ करते हैं। आंट या आंटी या आंटी यूज़, हम तीनों वर्ड सही हैं। AUNT भी सही है, AUNTY भी सही है, और AUNTIE भी सही है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, मौसेरा फुफेरा भाई या बहन, है ना। चचेरा भाई बहन हो या ममेरे भाई बहन हो, ममेरे मतलब मामा के, मौसेरे मौसा के, तो सभी के लिए हम कज़न का यूज़ करते हैं, CUSIN। हम कज़न ब्रदर नहीं बोलते, ये गलत होता है, ये ग्रामर में गलत होता है, क्योंकि कज़न का मतलब ही ऑलरेडी बहन, मतलब कज़न का मतलब ही मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है। ठीक है, तो इसको हम कज़न ब्रदर कभी नहीं बोलते, ग्रामेटिकली गलत होता है। कज़न सिस्टर भी ग्रामेटिकली गलत होता है। जैसे नेक्स्ट, जैसे आपने देखा हो कुछ वर्ड होते हैं जैसे मिसेस, मिस, MS, मिस, इसको भी हम मिस ही बोलते हैं, ये भी मिस ही होता है। मिसेस का मतलब होता है जहाँ पर MRS होता है, इसका मतलब होता है विवाहित महिला। तो विवाहित महिला के नाम से पहले हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी की शादी हो रही है तो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मिस। मिस का जो यूज़ होता है ये अविवाहित महिला के नाम से पहले हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है, जैसे कि ये आपने जो मिस होता है इसको भी हम मिस ही बोलते हैं, और ये विवाहित या अविवाहित किसी भी स्त्री के नाम से पहले हम लगा सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि वो विवाहित है लड़की या अविवाहित है तो आप मिस बोल सकते हो, MS वाला। ठीक है, और एक चीज़ हम बोल सकते हैं, एक चीज़ और, कि MRS मिसेस जो होता है ये, इसका मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होती है, एब्रीविएशन जो होती है इसकी, वो मिसेस होती है। ठीक है, और ये मिसी होती है। ठीक है, अच्छा जी, नमस्ते।